मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, प्रभु यीशु मसीह में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपको ब्लेस करे। फिर हम एक बार पवित्र वचन में जाएंगे और देखेंगे हम आज के पवित्र वचन को। और आज हम देखते हैं कि कैसे हम विजय हो सकते हैं, कैसे हम उन बातों को, उन आशीषों को पा सकते हैं जो अभी तक हमें नहीं मिली है। बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम लोग कुछ भी परमेश्वर से मांगते हैं, लेकिन वो हमें मिलने में देरी होती है। मेरे प्रियो बहनों और भाइयों, ये क्यों होता है कि हम अपनी इच्छा से और अपनी ताकत से हम लड़ना चाहते हैं। अगर हम अपनी इच्छा, अपनी ताकत से लड़ेंगे, अपनी इच्छा से चलेंगे, तब हम हार जाएंगे। अगर अपनी ताकत हम दिखाएंगे, तब हम हार जाएंगे। हमें शैतान से जीतने के लिए और उन आशीषों को प्राप्त करने के लिए तो हमें परमेश्वर के साथ रहना होगा। उस परमेश्वर को अपने साथ रखना होगा, उसके अधीन होकर चलना होगा। आप जब पवित्र आत्मा और में जाते हैं, जब आप पवित्र आत्मा में जाते हैं, तो परमेश्वर आपको आशीष करता है, आपको ब्लेस करता है, अभिषेक से भरता है। तो आप याद रखें कि जो परमेश्वर हमें अभिषेक देता है, वो हमारे लिए कितनी आशीषों को दे देगा। अब देखो, जब मूसा अपनी प्रजा को लेकर जब वो जा रहा था, कनान देश को जा रहा था, तो रास्ते में समुद्र, वो समुद्र इतना लंबा चौड़ा था कि उसको पार नहीं कर सकते थे, लेकिन वो अपनी ताकत से उसको हटा नहीं सकता था। और मूसा ने क्या किया? परमेश्वर के अधीन होकर और परमेश्वर की सामर्थ्य को लेकर उस समुद्र को 2 हिस्सों में बांट दिया। मेरे बहनों और भाइयों, जब हम परमेश्वर के उस सामर्थ्य में चले जाएंगे, परमेश्वर के उस सामर्थ्य को अपने ऊपर ले लेंगे और उसकी मदद लेकर हम चलेंगे, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आगे हम जब दाऊद को देखते हैं, सामने गोलियत है, और गोलियत जो उनके ऊपर कब्जा करने वाला है। लेकिन जब दाऊद उसको देखता है और उससे कहता है कि मैं उसके साथ लड़ूंगा, मेरे अजीज बहनों और भाइयों, और शाऊल ने उसको ऐसी एक वर्दी पहना दी जो वो वर्दी दाऊद से उठाई नहीं जा रही थी। लेकिन जब दाऊद ने उस वर्दी को उतार दिया और परमेश्वर के अधीन होकर चला और परमेश्वर की आशीष को लेकर गोलियत के सामने खड़ा हुआ, तो दाऊद के हाथ में एक गलेल और पत्थर थे। एक पत्थर को ही उसने गोलियत की तरफ छोड़ दिया। आप जानते हैं, उस पत्थर से, छोटे से पत्थर से गोलियत की मौत हो गई। वो मर गया और गिर गया। लेकिन ये विजय दिलाने वाला कौन था? कोई दाऊद नहीं था, कोई उसकी ताकत नहीं थी। विजय दिलाने वाला वो दाऊद का परमेश्वर उसके साथ था। तो जब हम परमेश्वर को छोड़कर अपने बल, अपने ताकत से आगे बढ़ते हैं, तो नीचे हम हार जाते हैं। जब हम अपने आप को, अपनी ताकत, अपने बल को छोड़कर हम परमेश्वर की सामर्थ्य को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो हम जीत जाते हैं। फिर परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। अब जब दाऊद ने गोलियत को मार लिया, तो कितनी आशीष उसके पास थी। ऐसे ही आप जैसे शैतान से जीत जाओगे, तो कितनी आशीष आपके पास होगी। याद रखें, प्रार्थना
वचन, उसको हमें साथ लेकर चलना है। वो परमेश्वर की सामर्थ्य है जो हमारे साथ रहेगी। हम जीतेंगे, कभी हारेंगे नहीं। प्रभु आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू।